खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आइए सच्चाई के पैगाम को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हम आज एक नई बात सीखेंगे और वो है रोज़ा। मेरे साथ हवाला निकालिए मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 16, 17 और 18 आयत आज हमारी मरकजी आयत है और इसको हम सीखेंगे और खूब बाबरकत होंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की अजीम बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के अजीम खादमों, प्यारे बेटों और बेटियों, आज हम रोज़े के तल्लक से चंद एक बातें खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे। रोज़े के लिए अबरानी और अरबी ज़बान में सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सोम। और सोम का जो मानी है वो है अपनी जान को दुख देना, अपने आप को कंट्रोल करना और नफ्स कशी करना। अपनी जान को दुख देने का मतलब ये है कि हमने भूखे रहना है, हमने प्यासे रहना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को पाने के लिए अपनी जान को दुख देना है। क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी उसने अपनी जान को दुख देकर गम में पड़ के उसने हमें बचाया था। अपने आप को कंट्रोल करना है। अपने आप कंट्रोल का मतलब यह है कि अपनी जुबान को, अपने हाथों को, अपने पांव को, अपने पूरे जिस्म को आपने बदी के कामों से कंट्रोल करना है और रास्ते कामों की तरफ हमने बढ़ते जाना है। तीसरी और अहम बात नफ्स कशी है। कलाम खुदा में ये बात मरकूम है कि जब तू किसी पर बुरी नजर से देखेगा तो वो तो बुराई कर चुकेगा, ज़नाकारी कर चुकेगा। तो रोज़ा हमें उस रूहानी, जिस्मानी, खानदानी, माली, हर तरह की जो ज़नाकारी है, हर तरह की बदकारी है, उससे रोज़ा हमें छुटकारा देता है। तो मेरे बहन भाइयों, सोम के 3 मतलब है अपनी जान को दुख देना, अपने आप को कंट्रोल करना, नफ्स कशी करना। और इन तीनों बातों में रोज़ा जो है वो हमें बचाए और महफूज करता है। और इन सारी बातों में हमें खुदा कसरत की बरकत देता है। मुख्तलिफ अंबिया कराम ने मुख्तलिफ मकासद के लिए रोज़े रखे। पहला मुकद्दस मूसा, उसने अहकाम खुदावंदी को पाने के लिए 40 दिन का रोज़ा रखा। और बड़े खूबसूरत और मज़े की बात यह है कि उसका शागिर्द, उसका खादम यशवा भी क्या हुआ था, उसने भी उसके साथ था। और हम बड़े ईमान से कह सकते हैं कि यशवा साथ को फ्रिज नहीं लेके गया था जिसमें बहुत सारा मटन, बहुत सारा बीफ, बहुत सारा चिकन, बर्गर, KFC, फला चीज़ें उसके पास थी, नहीं, बल्कि वो भी 40 दिन जैसे मूसा खुदा की पाक हजूरी में था उसी तौर पर यशवा भी उसके साथ मौजूद रहा। मुकद्दस एलिया ने 40 दिन का फाका किया। पहला सलातीन 19 बाब उस 18 आयत आप पढ़ सकते हैं। उसने खुदा के हजूर फाका कशी की। फिर नहमिया ने, जब हैकल की दीवारें टूट चुकी थीं,
फाटक जल चुके थे। उसने रोना शुरू किया, उसने मातम करना शुरू किया, उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने खुदा के हुजूर गिरियाजारी की। इसलिए उसको पता था कि हैकल की जो दीवारें हैं टूट चुकी हैं, फाटक जल चुके हैं। अजीज बहन भाइयों, जिस्मानी तौर पे बेपर्दगी हो चुकी थी। इसको ढांपने के लिए उसने क्या किया था? कई रोज तक मातम करता रहा, रोता रहा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि खुदा के हुजूर जब मैं दुआ रोजे में ठहरूंगा तो खुदा मेरे लिए बड़ा दरवाजा खोलेगा। दानियल नबी के सहीफा में 10वें बाब में ये बात मरकूम है कि दानियल ने खुदा के मुकाशफा को हासिल करने के लिए, भेद को पाने के लिए 21 दिन का रोजा रखा। बुजुर्ग दाऊद नबी ने 7 दिन, पहला शमूएल 31 पढ़ सकते हैं, वहां पर बुजुर्ग दाऊद ने भी अपने बेटे के लिए रोजा रखा। मेरे बहन भाइयों, अंबिया कराम, खुदा के मुकद्दसीन, खुदा के लोग रोजा रखते हैं। क्या मैं और आप खुदा के हुजूर दुआ रोजे में ठहरते हैं, या सिर्फ अंबिया कराम के सहीफों को, उनकी बातों को पढ़कर सिर्फ हम उसी पे भरोसा कर लेते हैं कि उन्होंने रोजा रखा है, मुझे तो अब इसकी जरूरत नहीं है। बनी इस्राएल ने जब शरीयत पाई तो खुदा ने उनको एक फर्जी रोजा दिया था, जो 7वें महीने की 10वीं तारीख यानी योम कुफारा के दिन रखा जाता था। इसके आप हवाला पढ़ सकते हैं, एहबार 23 बाब उसकी 26 आयत। लेकिन जब बनी इस्राएल 70 साल बाबल की असीरी में से रहने के बाद वापस आते हैं तो उनको 4 फर्जी रोजे और मिल जाते हैं। ज़करिया 8 बाब उसकी 18-19 आयत आप इसको पढ़ सकते हैं। तो गोया अब कुल मिल मिलाकर 5 फर्जी रोजे बनी इस्राएल के लिए मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो फरीसी जो कट्टर यहूदी थे, इन 5 रोजों के अलावा हर हफ्ते 2 रोजे पीर और जुमरात के दिन रखा करते हैं। तो 100 मिल मिला के 101 रोजे बन जाते हैं। इसलिए हमें इस बात को जानना और समझना है कि शुरू ही से, पैदाइश से ही आप इसको कह सकते हैं कि हर एक शख्स पर रोजा रखना लागू है। अब जब नए की बात हम करते हैं, जो हवाला हमने पढ़ा है कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाए। इसका मतलब पता क्या है कि इससे पहले जब लोग रोजा रखते थे, जब खुदा के हुजूर आते थे तो लोग क्या करते थे? रियाकारों की तरह उदास बनाना, सर पे राख डालना, अपने चेहरे को उदास बनाना, अपने आप को ये बताना कि लोग मैं क्या हूं, मैं रोजे में हूं, मुझे मत छेड़ो, मुझे काम ना बताओ, मेरा ये ना करो, मुझे वो ना करो। इसलिए कि लोग उनको, हर एक शख्स उनको जान जाए कि ये कैसे है, रोजे के साथ है। खुदावंद यीशु मसीह ने खूबसूरत बात की, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। सूरत के लिए जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो है मारूफा, जिसका मतलब है सर से लेकर पांव तक अपने आप को पाक करना। क्या करना? सर से लेकर पांव तक अपने आप को पाक करना। और पाक बंदा कैसे हो सकता है? जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह के लहू में धुल जाए पाक, तो वो सरासर पाक हो जाता है। फरीसी रियाकार रोजे के दिन अपने सर में खाक डालते, अपने कपड़े फाड़ते, ताकि दूर से लोग उसको देख ले, ये रोजेदार है, इसको मत छेड़ो, इससे बात ना करो, इससे कुछ नहीं कहना। तो हमें इस बात को जानना है कि हमारे मजाज में खुशी और शादमानी हमें आम मामूल की तरह फ्रेश नजर आना चाहिए, रूटीन के काम करने चाहिए, मामूल के काम करने चाहिए। हमें जाहिर नहीं करना कि हमने रोजा रखा हुआ है। हमारे कुछ लोग रोजे के दौरान
अपनी हालत ऐसी बनाते हैं कि दूसरों के लिए ताज्जुब का बायस बनते हैं, बल्कि तासुब का बायस बनते हैं। उनको लोग तासुब की निगाह से देखते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ये शख्स किस तौर पर रोजे के साथ है। कभी कभार हम गैर कौमों की तरह हम कहते हैं मुझे रोजा लगा हुआ है, मैं रोजे के साथ हूँ, मुझे मत काम दो, मैं काम नहीं कर सकता, मैं क्या हूँ, रोजे के साथ हूँ। जबकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। दूसरी बात है अपना मुंह नहीं बगाड़ना। मुंह बगाड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में, उसका नाम है पानीम। पानीम का मतलब है हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा मुंह, सभी कुछ पाक होना चाहिए, सरासर पाक होना चाहिए। ना हमने कानों से कोई बुरी बात सुननी है, ना मुंह से कुछ बुरा बोलना है, और ना आंखों से बुरा देखना है। सरासर हमने पाक और पवित्र जिंदगी बसर करनी है। अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे किसी को कोई दुख हो। बाज़ लोग 40 दिन रोजा रखने के बाद खुशी से ज़ियाफ़तें करते हैं, ढोल बजवाते हैं, हार पहनाते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि मेरी बहन, मेरे भाई, इन 40 दिनों में आपने क्या पाया, कौन सा मुकाशफ पाया, नबी के सहीफा की तरह, क्या दाऊद की तरह आपने किस तौर पे किसी को जीता, और मूसा की तरह क्या अल्हामे खुदाबंदी, खुदा का जिंदा कलाम आपको मिला है कि नहीं मिला, तो फिर उनका मुंह उसमें क्या होता है, बंद होता है। रूहानी रोब डालने के लिए, और ये रियाकारी के ऐन बराबर है। ऐसा रोजा सिर्फ और सिर्फ रियाकारी की नुमाइंदगी करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा है अपना मुंह नहीं बिगाड़ना और रियाकार नहीं बनना। खुदावंद यीशु मसीह खूब फरमाया है कि मैं तुमसे सच कहता हूं ऐसे लोग अपना अजर पा चुके। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, अगर अजर खुदावंद से पाना है तो आप रोजा रखें और फिर पूरा दिन खूब काम करें, दुआ में ठहरें, प्रस्तश करें, तमजीद करें। और मैं अक्सर अपने बहन भाइयों से बात करता हूं कि आपका प्रेयर एटीट्यूड होना चाहिए, दुआ का रवैया, कलाम सुनने सुनाने का रवैया, कलाम कबूल करने का रवैया, कलाम के अंदर जिंदगी बसर करने का रवैया हमारा होना चाहिए, ना कि हम अपने आप को उदास बनाएं, अपने आप को मायूस करें, अपने आप को दूसरों पर रोब डालें। ऐसी बात हमारे पास नहीं होनी चाहिए। दुनिया के लोग जब रोजा रखते हैं तो लोग उनको हार पहनाते हैं, उनकी तारीफें करते हैं और उनके सामने ढोल बजवाते हैं, और ये सारी बातें खुदा के हुजूर बायसे बरकत नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए सब बातें हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमाते हैं कि जब तू रोजा रखे तो क्या करना है, अपनी सूरत उदास नहीं बनानी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसा वक्त नहीं बताया कि कब से कब रोजा रखना है, लेकिन बाइबल पुराने अहदनामा में हम इस बात को सीख सकते हैं कि रोजा जो है वो शाम से लेकर शाम तक होता है। और इसमें 40 दिन तक कलीसिया के लिए परहेजगारी के दिन होते हैं, और इसमें लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत को पाने के लिए, पाक रूह की नेमतों को पाने के लिए, रूहुल कुद्स की रहनुमाई को हासिल करने के लिए, कलाम को की बातों को जानने, समझने और सीखने के लिए लोग रोजा रखते हैं। इसलिए हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि हमने पूरा साल हमने रोजे और दुआ में ठहर कर हमने खुदा के जलाल को हासिल करना है। सो आज मैं आप तक ये जो बात पहुंचाई है वो ये है कि रियाकार नहीं बनना, मुंह नहीं बिगाड़ना। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें फरमाया है उस तौर पे हमें रोजा रखना है, ताकि हम खुदा के जलाल को, जैसे बुजुर्ग मूसा ने अपनी खुली आंखों से खुदा के जलाल को देखा था, ऐसे हम खुदा के जलाल को देखें और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने रूबरू पा सकें। मेरा ईमान है कि जब आप रोजा रखेंगे आप खुदा के जलाल को अपनी खुली आंखों से देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।